अंजलि भंडारी रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों मजदूरों का हुजूम इकट्ठा हुआ है। बांद्रा स्टेशन से बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर इकट्ठा हुए लोग। ट्रेन में यात्रा के लिए 1000 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, लेकिन स्टेशन पर लोग हजारों की संख्या में पहुंचे, जहां पर बाहर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी मजदूरों को घर भेजने का काम किया है और साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बस भेजने की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पेशकश पर राजनीतिक महाभारत छिड़ गई है। यूपी सरकार के गृह विभाग ने प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिव को लिखे खत में कहा है कि 500 बसें गाजियाबाद के साहिबाबाद में और 500 बसें नोएडा में उपलब्ध करा दीजिए। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। विश्व में अब तक 48,33,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसमें से 3,17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 18,71,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अब तक कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें से 57,000 से ज्यादा केस एक्टिव है। 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 39,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र ने लॉकडाउन 4 को लेकर संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी है। बता दें कि मुंबई में अब शराब मिलेगी, लेकिन इसकी होम डिलीवरी की जाएगी। जारी गाइडलाइंस के अनुसार शराब की शॉप पर लोग खरीदारी नहीं कर सकेंगे। वहीं अब राज्य में सिर्फ 2 जोन होंगे, एक रेड जोन और दूसरा नॉन रेड जोन। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बंद हुई ओला कैब की सेवाएं अब शुरू हो गई हैं। बता दें आपको, ओला ने देश के 160 से ज्यादा शहरों में अपनी कैब सर्विसेज शुरू कर दी हैं। ओला ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर 3 और 4 व्हीलर वाहनों की सेवा उपलब्ध है और साथ ही ओला ऐप के जरिए इन कारों की बुकिंग की जा सकती है। ओला के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, असम और तमिलनाडु में अपनी सेवाएं शुरू करने जा रहा है। कोरोना संकट और लॉकडाउन 4 के पहले दिन अन्य राज्यों की तरह अब उत्तर प्रदेश ने भी अगले चरण के लिए अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में दुकान खोलने को लेकर ढील दी गई है, तो वही राज्य में मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश के समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति दी गई है। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और साथ ही हवाई अड्डों पर चलने वाले कैंटीन, रेस्टोरेंट, किचन को खाने या फिर खाद्य पदार्थों की केवल होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के आपको बता दें कि नवकड़ल इलाके में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों का कहना यह है कि ऑपरेशन में जुनैद सहराई और उसके एक साथी को मार गिराया गया है। आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हो गए हैं और जबकि 4 जवान घायल भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हिजबुल ने जुनैद को डिप्टी चीफ कमांडर बनाया हुआ था। पूरे श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। बीएसएनएल छोड़कर बाकी कंपनियों के वॉइस कॉल सुविधा को भी बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रवासी मजदूरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में सवार 3 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य चलाया है और यह हादसा पनवाड़ी थाना क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे के महुआ मोड़ पर हुआ। वहीं महाराष्ट्र के यवतमाल में मजदूरों से भरी एक बस का एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बस सोलापुर से झारखंड की ओर जा रही थी। बता दें आपको कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस यवतमाल के आर्नी तहसील में हादसे का शिकार हो गई। बस ने डंपर को पीछे से टक्कर मार दी और इस हादसे में मौके पर ही बस ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं उन्हें स्थानीय अस्पताल में घायलों का इलाज अभी चल रहा है। यूपी के संभल जिले में जमीनी विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता और उनके बेटे की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई है। संभल एसपी यमुना प्रसाद ने बताया है कि मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी ने यह बताया कि इस संबंध में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और साथ ही आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीम बनाई गई है। नेपाल का नया नक्शा जारी करने के एक दिन बाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में भारत पर सिंहमेव जयते का तंज कसा। ओली ने इशारों में भारत पर ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और साथ ही कहा है कि भारत के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है या सिंहमेव जयते। ओली ने कहा है कि भारत के साथ दोस्ती को गाढ़ा करने के लिए ऐतिहासिक गलतफहमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि नेपाल ने चीन के साथ अपनी स्थिति को भी स्पष्ट किया है। ओली ने संसद को बताया है कि उन्होंने भारत सरकार से सीमा विवाद का मुद्दा उठाया है और साथ ही पीएम ने यह भी कहा है कि उन्होंने किसी के दबाव में यह मुद्दा भारत के साथ नहीं उठाया। उधर अम्पाल भारतीय तटों की तरफ दस्तक देने वाला है, जिसको देखते हुए आर्मी एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान पर एक खबर दी और 1999 में ओडिशा तट पर आए प्रचंड चक्रवाती तूफान के बाद ये उस श्रेणी का दूसरा तूफान है। अम्पाल की वजह से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के इलाकों में भारी बारिश के साथ ही नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश में 14 नए मामले सामने आने के बाद अब मरीजों की जो संख्या है 942 पहुंच गई है, जिनमें से 327 मामले एक्टिव हैं। कैथल में बीजेपी सांसद नायब सैनी ने दरअसल आर्थिक पैकेज को लाभदायक बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे छोटे उद्योगों को नई राह मिलेगी। हरियाणा सरकार ने इंटरस्टेट बस सेवा को लेकर कई राज्यों को सहमति पत्र लिखा है। बता दें कि सरकार ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब को सहमति पत्र लिखा है। हरियाणा सरकार ने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही यूटी, चंडीगढ़ को लेटर लिखा है। लेटर में सरकार ने कई रूटों पर बसों के संचालन का आग्रह भी किया है। लॉकडाउन के चलते जहां पर उद्योग धंधों को नुकसान हुआ है, वहीं बांधवगढ़ में फूलों की खेती करने वाले किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। 14 एकड़ में लगे करोड़ों फूल जो खिलकर सूख गए हैं और लिलियम, कार्नेशन जैसे फूल जिनकी एक कली 50 से 100 रुपए में बिकती थी, वही अब कोरोना के चलते इसे कोई नहीं खरीद रहा। प्रवासी मजदूरों को लगातार घर भेजने का कार्य जारी है। यमुनानगर से स्वास्थ्य जांच के बाद अब 400 प्रवासी मजदूरों को अंबाला भेजा गया है। तेजली स्टेडियम से बसों के जरिए सभी को रवाना किया गया और इस दौरान सभी मजदूर काफी खुश दिखाई दिए। मंदगढ़ के गांव नागल दुर्ग में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बता दें कि जिले में अब कोरोना के कुल 10 पॉजिटिव मरीज हैं। महेंद्रगढ़ में 4 की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। महेंद्रगढ़ से कोविड-19 के लिए अब तक 2369 सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें से 140 की सैंपल रिपोर्ट आनी अभी शेष है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सिरसा कोरोना मुक्त हो चुका है। हिसार जिले में मंगलवार को 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। सभी मरीजों को अग्रोहा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। पलवल के बगौला गांव के कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति ने 7 ही दिनों में कोरोना को मात दी है और बता दें इलाज के बाद व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर लौटा। ठीक होने के बाद अस्पताल से व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि अभी व्यक्ति होम क्वारंटाइन में रहेगा। वहीं गांव पहुंचने पर फूलों की वर्षा के साथ युवक का स्वागत हुआ। 1.5 महीने से लॉकडाउन के चलते रोडवेज की बसें बंद थी, वहीं अब लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है, जिसके चलते प्रदेश ने कुछ राहत देने के लिए कुछ रूटों पर बस सुविधा शुरू की है। बता दें आपको कि जीएम खूबीराम कौशल ने बताया है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं।
गोवा में आयुष विभाग ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नगर परिषद कार्यालय में दवा वितरित की है। इनमें टिट्टू चूर्ण और शंशमनी बटी और साथ ही होम्योपैथिक दवाइयां शामिल हैं। सोशल मीडिया पर प्यार के बाद अमेरिका से एक युवती प्रेमी से शादी करने गन्नौर पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक युवती मार्च में ही भारत आई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण शादी नहीं हुई। हालांकि दोनों ने सगाई जरूर कर ली है। उधर अमेरिकन युवती की दोस्ती कुतुबपुर गांव के रहने वाले अमित सरोहा से 2018 में फेसबुक पर हुई थी और दोनों ही सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते हैं। बहरहाल अब दोनों लॉकडाउन खुलने के बाद शादी का इंतजार कर रहे हैं। सिरसा में प्राइवेट बैंक में प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। दरअसल बिना मास्क के ही बैंक अधिकारी जो हैं और कर्मी काम करते नजर आए हैं, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों का चालान काटा। सिरसा के एसडीएम जयवीर यादव, शहर थाना प्रभारी सुखबीर सिंह ने शहर का निरीक्षण किया और दुकानों में बिना मास्क पहने हुए दुकानदारों के चालान काटे। मौके पर एसडीएम ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। हिमाचल के काला अंब से नारायणगढ़ पहुंचे प्रवासियों में शामिल गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दिया है। बता दें आपको, महिला और उसका परिवार यूपी के बदायूं का रहने वाला है। लॉकडाउन 4 में मिली पाबंदियों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के चालान काटे हैं। मौके पर ट्रैफिक एसएचओ ने बताया है कि करीब 25% लोग बिना हेलमेट और 50% लोग बिना कागजों के गाड़ी चला रहे हैं। फरीदाबाद में एक फैक्ट्री के कर्मचारियों ने अप्रैल महीने की सैलरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं कर्मचारियों के प्रदर्शन पर कंपनी के जनरल मैनेजर ने कहा है कि मार्च में 9 दिन और मई की 15 दिनों की सैलरी दी जा चुकी है। अप्रैल की सैलरी के लिए सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार किया जा रहा है। करनाल में कोरोना का एक और पॉजिटिव केस सामने आया, जहां पर इंदिरा कॉलोनी में दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री वाला एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। कॉलोनी के उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यमुनानगर में मजदूरों को खदेड़ने के मामले पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि गरीबों को घर पहुंचाने के बजाय अब सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है। भिवानी में कोरोना महामारी के बीच राहत की खबर सामने आई है और यहां पर 9 दिन बाद 11 साल के बच्चे ने कोरोना को हराकर घर वापसी की है। चिकित्सकों ने बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए चॉकलेट गिफ्ट, गुलदस्ता और हेल्थ के साथ साथ उज्जवल भविष्य का पत्र देकर उसे विदा किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बापूधाम कॉलोनी में 129 केस सामने आ चुके हैं, जिसके चलते अब इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से बापूधाम को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिसके कारण लोग ना तो अंदर जा सकते हैं और ना ही बाहर आ सकते हैं। लोगों का कहना है कि बापूधाम के जिस एरिया में कोरोना केस नहीं है, उन हिस्सों को खोला जाए। इसको लेकर वहां काफी संख्या में लोग अब इकट्ठा होना शुरू हो गए। पलवल की कृष्णा कॉलोनी से कोरोना के 3 केस आने के बाद जिला प्रशासन ने कृष्णा कॉलोनी को कंटोनमेंट और साथ लगते शमशाबाद को बफर जोन घोषित कर दिया है। पुलिस ने नाकेबंदी कर लोगों से घरों में रहने की अपील की है और बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ नियम 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन 4 में ढील मिलने के बाद अब बहादुरगढ़ दिल्ली बॉर्डर पर भयंकर जाम लग गया है। प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों की करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। वहीं पुलिस लगातार वाहनों की जांच कर रही है। बता दें आपको, रतिया के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। इस दौरान लोग बिना मास्क के ही नजर आए हैं। इतना ही नहीं, बाजारों में लोग बेवजह ही घूमते दिखाई दिए। फरीदाबाद में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में मंगलवार को 9 नए केस सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर अब कुल संक्रमितों की जो संख्या है 159 हो गई है। कोरोना मरीजों में 4 हरियाणा पुलिस के जवान और एक 3 साल की बच्ची शामिल है। सभी संक्रमित मरीजों को फरीदाबाद के ईएसआई अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। उधर एनएसयूआई हरियाणा के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
सरकार ना करे। एनएसयूआई हरियाणा के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा है कि रोजगार देने के बजाय सरकार रोजगार छीनने के काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी गई है। करनाल के निसिंग क्षेत्र में प्लाईवुड व्यापारी के बेटे की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। बता दें कि व्यापारी के बेटे का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में मोस्ट वांटेड राजेंद्र उर्फ जिंदा को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। राजेंद्र उर्फ जिंदा पर 25 से ज्यादा मामले पहले से दर्ज हैं। लॉकडाउन 4.0 के दूसरे दिन गोहाना सिटी एसएचओ ने खुद पुलिस मुलाजिमों के साथ मिलकर शहर का दौरा किया और इस दौरान शहर में बिना परमिशन दुकान खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कैथल से नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस को दी शिकायत में छात्रा ने आरोप ये लगाया कि स्कूल में कार्यरत एक स्टाफ कर्मचारी ने उसके साथ बलात्कार किया। स्कूल में कार्यरत मिड डे मील कर्मचारी और उसके एक रिश्तेदार ने साजिश के तहत स्कूल में छात्रा को बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। शहर के दादरी रोडवेज डिपो से पंचकुला के लिए दादरी जीएम ने हरी झंडी दिखाकर पहली बस को रवाना किया, जिसमें 26 सवारियां मौजूद थीं। सवारियों को रवाना करने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई है और दादरी जीएम ने बस का बीच में कहीं ठहराव ना होने के चलते सभी सवारियों को पानी की बोतलें भी उपलब्ध करवाई। करनाल नेशनल हाईवे स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई और करीब 30 फायर ब्रिगेड की मदद से 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में लगी आग इतनी भयंकर थी कि दूसरे जिले पानीपत और कुरुक्षेत्र से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। रेवाड़ी के 2 गांव नेहचाणा और साथ ही खरखड़ी के युवाओं में लाठी डंडे चले, जिनमें 6 से ज्यादा युवक घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 गांवों के बीच हुए झगड़े में युवकों ने बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। गुरुग्राम में आर्थिक मंदी के चलते एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक का किराए के मकान में रहता था, जहां पर उसने आत्महत्या की। मृतक के दोस्त ने बताया है कि आत्महत्या करने वाले युवक को मकान मालिक किराए के लिए परेशान करता था। उकलाना में कुछ दबंगों ने रेलवे स्टेशन पर फायरिंग की और इस फायरिंग के दौरान आरपीएफ चौकी इंचार्ज की गोली लगने से मौत हो गई। रेलवे स्टेशन पर फायरिंग करने वाले दबंग नशे में थे। वहीं पुलिस ने गोली चलाने वालों में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में 35 प्रवासी मजदूरों को रास्ते में ही छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। बता दें आपको, ड्राइवर के फरार होने के बाद बच्चों के साथ प्रवासी मजदूर सड़क के किनारे बैठ रहे हैं। चाडौरा में अज्ञात चोरों ने बंद पड़े मकान में हाथ साफ कर लिया और साथ ही सिलेंडर, इन्वर्टर और 2 बड़ी बैटरी चोरी कर फरार हो गए। उधर हिमाचल में बड़ा कोरोना का कहर जारी है। बता दें आपको, कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 85 पहुंच गया है और तो वहीं प्रदेश में अब 38 मामले एक्टिव हैं। कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मंडी जिले के बॉर्डर सलापर ने दरअसल कोरोना योद्धा के रूप में ड्यूटी निभा रहे नरेंद्र सिंह को डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पुणे से 607 हिमाचलियों को लेकर ऊना रेलवे स्टेशन पर विशेष श्रमिक ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5.5 घंटे देरी से पहुंची। डीसी संदीप कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने जोरदार तालियों के साथ ट्रेन में सवार यात्रियों का अभिनंदन किया। देश प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों को लेकर चौथा लॉकडाउन शुरू हो चुका है। लोग घरों में लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। पौंटा साहिब की रहने वाली शिखा, जिन्होंने घर के काम के साथ साथ पेंटिंग का कार्य भी शुरू किया है। वहीं शिखा ने बताया है कि लॉकडाउन के तनाव के बीच इन्होंने पेंसिल का इस्तेमाल करके स्केच तैयार किए हैं। हिमाचली रसोई की शान लिंगड़ी ने बाजार में दस्तक दे दी है। सब्जी, अचार और अन्य पकवानों में प्रयोग होने वाले इस साग को बाजार में पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि लिंगड़ी कई ग्रामीणों के लिए आजीविका का भी साधन है।
सोलन चैला सड़क पर एक कार गहरी खाई में गिरी और साथ ही उसमें सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। कोरोना के साथ साथ अब डेंगू को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग चिंतित है और डेंगू को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट कर दिया गया है। बिलासपुर में कोरोना के 3 नए मामले आने से हड़कंप मच गया है। ये तीनों ही कोरोना संक्रमित मरीज स्वारघाट और नैना देवी में क्वारंटाइन किए गए थे। बता दें कि एक मां बेटे और एक 19 साल के युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सोलन में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें से जिला प्रशासन ने कुछ बदलाव जरूर किए हैं। इन बदलावों को लेकर सोलन पुलिस प्रशासन ने इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए रणनीति बना ली है। पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने कहा है कि ये चेतावनी दी, अगर कोई भी व्यक्ति नियमों की अवहेलना करते पाया जाता है तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने साथ में ये चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों की अवहेलना करते पाया जाता है तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद अब कांग्रेसी विधायक पद्मश्री प्रगट सिंह और विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को निशाने पर लेते हुए एक कमजोर मुख्यमंत्री बताया है। प्रगट सिंह ने कहा है कि पंजाब सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 1.5 साल बाद चुनाव में जनता को इसका जवाब नेताओं को देना होगा। कादिया से कांग्रेस विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सीएम को कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने बंधक बना रखा है। बटाला से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि कुछ हमलावर युवक की बर्बरता से पिटाई कर रहे हैं। पिटाई का ये मामला भक्तपुर का है। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में पति पत्नी के बीच खाने को लेकर हुए झगड़े के बाद पति बालकनी से लटककर आत्महत्या करने की कोशिश की। शख्स को बालकनी से लटका देख आसपास के लोग वहां पहुंच गए और उसे ऊपर खींच लिया गया और उसकी जान बच